Thank you, Chairman, sir. Sir, through you, I would like to know from the Minister. The NSDC did not release funds to district skill councils, indicating poor monitoring and oversight by the Ministry. The report being referred to also showed that there was a delay in transfer of central component funds of rupees 222.63 crore. The report states, during the last two phases of PMKY, against the prescribed 75-25% allocation for central and state, average release was 84% and 16% respectively. What specific administrative or procedural reasons caused this delay, and what are the steps taken to address this delay not to happen in future? Thank you. Honorable Minister. The system designed so that the district plans that are being developed by the district can be supported through a financial resource provided under the scheme. However, none of the districts came forward and asked for funds, which is why no money was sent, sir. Second, PMKVY phase 2 and 3, the scheme was with coordination of and support of the states. Now we have moved in 4.0 to being a centrally sponsored scheme. Therefore, 100% of the allocation of the financial resource is being provided by the center. आधिकारिक बयान, एकदम साफ और दमदार दावा कि एक नेशनल स्किल मिशन के लिए 100% फंड दिया जा रहा है। सुनने में तो क्या जबरदस्त लगता है ना? और बस यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल। अगर सच में 100% फंड दे दिए गए हैं तो फिर वो लोग कहाँ जाएं जो 1 साल से अपने पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं? यही है आज का टकराव, सरकारी दावा बनाम जमीनी सवाल। चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि ये कैसे सरकारी कामकाज में एक क्लासिक डिस्कनेक्ट मतलब संवाद की कमी का मामला बन जाता है। इस टेबल को देखिए, एक तरफ है जमीन से उठे सीधे साधे सवाल, पेमेंट में देरी क्यों हो रही है, हमें पैसा कब मिलेगा, और दूसरी तरफ से जवाब क्या आ रहा है, फंड का आवंटन हो गया है। मतलब सवाल कुछ और, जवाब बिल्कुल कुछ और। देखिए, तकनीकी रूप से ये जवाब गलत नहीं है। हाँ, फंड आवंटित हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, लेकिन क्या इस जवाब से उस आदमी की समस्या हल होती है जिसे अपने पैसे चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये एक प्रैक्टिकल जवाब है ही नहीं। इस कम्युनिकेशन गैप का असली मतलब क्या है, इसका असली असर क्या होता है, इसे समझने के लिए आइए एक असल कहानी देखते हैं। सोचिए एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। उन्होंने अपना सारा काम किया, ट्रेनिंग पूरी दी, असेसमेंट करवाया, सर्टिफिकेशन भी टाइम पर दे दिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला? ट्रेनर की सैलरी पेंडिंग है, ऑफिस का किराया पेंडिंग है, और ऊपर से बैंक वाले EMI के लिए रोज फोन कर रहे हैं। और जब ये बेचारे सिस्टम से पूछते हैं हमारे पैसे कहाँ हैं, तो उन्हें जवाब मिलता है फंड्स आवंटित कर दिए गए हैं। बस एक लाइन का जवाब जिससे न तो ट्रेनर का पेट भरता है न मालिक का किराया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी कंपनी आपसे कहें कि भाई तुम्हारी सैलरी स्लिप तो बन गई है, लेकिन जब आप अपना बैंक अकाउंट चेक करें तो वो खाली हो। मतलब वादा पूरा पर जेब खाली। क्या फायदा? तो गड़बड़ हो कहाँ रही है? आखिर सिस्टम में ऐसी कौन सी कड़ी है जो टूट गई है? चलिए इस फंड के सफर को ट्रैक करते हैं। किसी भी पॉलिसी को कामयाब होने के लिए ये 4 स्टेप्स जरूरी हैं। पॉलिसी का डिजाइन, फंड का आवंटन, फंड की रिलीज और सबसे जरूरी लास्ट माइल पेमेंट। और इस पूरी चेन में अगर आखिरी कड़ी यानी लास्ट माइल पेमेंट ही टूट जाए तो पूरा सिस्टम बस कागजी बनकर रह जाता है, सिर्फ थ्योरी, असलियत से कोसों दूर। इस एक नाकामी का असर सिर्फ रुके हुए पेमेंट्स तक ही सीमित नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा है। ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, पब्लिक में धारणा बनती कैसे है? पॉलिसी का ऐलान होता है बड़े जोर शोर से, PR मैसेजिंग एकदम स्ट्रांग, लेकिन जब जमीन पर समाधान की बात आती है तो रफ्तार धीमी पड़ जाती है, पेमेंट का चक्र कमजोर पड़ जाता है। इससे लोगों के बीच कहानी क्या बनती है? यही बनती है कि सिस्टम को नतीजों से ज्यादा दिखावे की परवाह है। मतलब काम हो न हो, काम दिखना बहुत जरूरी है। ये पूरा स्किल इकोसिस्टम एक चेन की तरह है। सरकार से लेकर उम्मीदवार तक हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर है। अब सोचिए, अगर बीच की एक कड़ी यानी ट्रेनिंग प्रोवाइडर पैसे न मिलने की वजह से बैठ जाए तो क्या होगा? एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। सबसे अच्छे ट्रेनर्स नौकरी छोड़ देंगे, ट्रेनिंग की क्वालिटी गिर जाएगी, और इस सब का अंजाम कौन भुगतेगा? वही आखिरी इंसान, उम्मीदवार, जिसके लिए ये सब किया जा रहा था। तो एक बात साफ समझनी होगी, एक इकोसिस्टम कागजी आवंटन से नहीं, जमीनी कार्यान्वयन से चलता है। एक इकोसिस्टम प्रेस की घोषणाओं से नहीं, बल्कि एक स्वस्थ भुगतान चक्र से जिंदा रहता है। और सबसे बड़ी बात, एक इकोसिस्टम फैंसी डेटा डैशबोर्ड से नहीं, जमीन पर लोगों के भरोसे से चलता है। क्योंकि एक सीधा सा सच है, फाइल में पैसा होना एक बात है और अकाउंट में पैसा आना बिल्कुल दूसरी बात है। और जब तक ये फाइल और अकाउंट का अंतर भरा नहीं जाता, तब तक स्किल मिशन सिर्फ नंबर दिखाएगा, लेकिन उसका असर कभी नहीं दिखा पाएगा। याद रखिए,
कोई भी सिस्टम उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी आखिरी कड़ी, और आखिरी कड़ी तभी मजबूत होती है जब भुगतान समय पर होता है, क्योंकि दिन के अंत में कागज नहीं, काम मायने रखता है।